राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का श्री ज्योतिष केंद्र में हार्दिक स्वागत है। आइए आज की प्रश्नोत्तरी में प्रवेश करेंगे। आज की बहुत ही सुंदर प्रश्न आए हुए हैं और आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें, जिससे कि आपको पूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए आज के प्रश्नों पर दृष्टि डाल लेते हैं। आज के कौन कौन से प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, सभी देवताओं की पूजा होती है, सभी देवताओं के मंदिर हैं, लेकिन ब्रह्मा जी की पूजा, ब्रह्मा जी का मंदिर क्यों नहीं है? तो बहुत सुंदर प्रश्न किया हुआ है। और दूसरा प्रश्न है, महाभारत युद्ध कितने दिन तक चला था? और तीसरा प्रश्न है, ठाकुर जी की कृपा प्राप्त करने के लिए, ठाकुर जी को खुश करने के लिए क्या उपाय करें? चौथा प्रश्न है, पूजा में दीपक प्रज्वलित करके ही पूजा क्यों करते हैं? पूजा में दीपक क्यों प्रज्वलित किया जाता है? तो आज के 4 प्रश्न हैं, बहुत ही सुंदर प्रश्न हैं। आज के प्रश्नों पर दृष्टि डाल लेते हैं। देखिए, उससे पहले यदि हमारे यूट्यूब पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबा लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। और वीडियो को लाइक और कमेंट, अपना प्रश्न कमेंट बॉक्स में जरूर करें। चलिए आज के प्रश्नों पर दृष्टि डाल लेते हैं। आज के प्रश्नों के उत्तर क्या है आपको बताते हैं। जैसा कि पहला प्रश्न किया हुआ है कि सभी देवताओं की पूजा होती है, ब्रह्मा जी की पूजा क्यों नहीं होती, ब्रह्मा जी का मंदिर क्यों नहीं है? तो आपको बताएं, ब्रह्मा जी का मंदिर पूरे भारत में एक ही स्थान है जहाँ पर बना हुआ है, जो कि राजस्थान प्रदेश में पुष्कर क्षेत्र में पड़ता है। पुष्कर क्षेत्र में ये ब्रह्मा जी का मंदिर एक ही जगह है, वहाँ पर ब्रह्मा जी की पूजा होती है, लेकिन अन्य जगह ब्रह्मा जी का मंदिर नहीं है। उसका कारण क्या है? क्योंकि एक बार जब ब्रह्मा जी यज्ञ करने को पुष्कर में तैयार हुए थे, पुष्कर में यज्ञ किया जा रहा था, उस समय ब्रह्मा जी यज्ञ में बैठने को तैयार हुए, लेकिन ब्रह्मा जी के साथ में जोड़ा से बैठने के लिए पत्नी की आवश्यकता, क्योंकि कोई यज्ञ करते हैं तो यज्ञ में पत्नी को साथ में बैठा करके यज्ञ करना होता है। तब ब्रह्मा जी को बैठाने के लिए ब्रह्मा जी ने अपनी पत्नी सावित्री से कहा कि आप यज्ञ में शीघ्र आने का कष्ट करें। तो उस समय सावित्री जी को विलम्ब हो गया यज्ञ में आने में। तब तक यज्ञ प्रारंभ करने का मुहूर्त का समय हो चुका था। यज्ञ में मुहूर्त का समय विशेष अनिवार्य होता है, लेकिन मुहूर्त समय प्रारंभ हो रहा था, मुहूर्त का समय। उसी समय जब सावित्री जी को विलम्ब होते देखा, तब ब्रह्मा जी ने उसी समय एक युवती को देखा, जो कि जिसका नाम था गायत्री, और वह गायत्री पुष्कर में थी। यह गायत्री को ब्रह्मा जी ने देखा तो गायत्री को ब्रह्मा ने देखा तो ब्रह्मा जी ने गायत्री जी को अपने पत्नी के स्थान पर बैठा लिया और यज्ञ प्रारंभ कर दिया। जैसे ही यज्ञ प्रारंभ कर दिया तो उसी समय यज्ञ प्रारंभ होने के बाद सावित्री जी जब आईं तो सावित्री जी ने देखा कि मेरे स्थान पर किसी स्त्री का स्थान हो गया है, कोई युवती बैठी हुई है। उस समय ब्रह्मा जी को और इस गायत्री जी को देख करके सावित्री जी ने श्राप दे दिया कि तुम मेरे स्थान पर किसी युवती को बैठाले हुए हैं, तो मैं जाओ तुम्हें श्राप देता हूँ। ब्रह्मा जी को श्राप दिया था सावित्री जी ने कि मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि आज के बाद कोई तुम्हें अपना पूजा नहीं करेगा और कोई तुम्हारा मंदिर नहीं बनाएगा। यह श्राप दिया कि तुम्हारा कोई स्थान नहीं होगा। तब सभी देवताओं ने आग्रह किया, सावित्री जी से आग्रह किया, ब्रह्मा जी ने भी याचना की। तब जाकर के सावित्री जी ने कहा कि आपकी पूजा होगी वो यज्ञ रूप में होगी, लेकिन आपका स्थान कहीं नहीं होगा, क्योंकि जो वचन निकल चुका है वह तो लगना ही है, परंतु फेरबदल इतना हो सकता है कि केवल आपके यज्ञ में पूजा मंत्रोच्चारण से पूजा हो सकती है यज्ञ पूजन में, लेकिन आपका स्थान कहीं और जगह नहीं होगा। यदि किसी ने बनाने की भी कोशिश की तो विध्वंस हो जाएगा, वहाँ पर अनर्थ हो जाएगा, वहाँ पर आपका स्थान नहीं रहेगा। ठीक है, कारण एक। अब दूसरा कारण ये भी है, दूसरा भी कारण है कि दूसरी जगह कहीं हमने ये भी अध्ययन किया है कि
जब भोले बाबा ने पूछा कि इस शिवलिंग का अंत कहाँ है, तो सभी देवता बोले कि अरे हम इसका शिवलिंग का अंत पता लगाएंगे। तो सभी देवता और ब्रह्मा जी शिवलिंग का जो है प्रारंभिक स्थान खोजने के लिए गए कि कहाँ से यह शिवलिंग प्रकट हुआ है, इसका प्रारंभिक स्थान क्या है। तब सभी देवता दौड़े भागे, ब्रह्मा जी भी गए। तब सभी देवता तो चले जा रहे खोज करने के लिए, लेकिन ब्रह्मा जी बीच में से लौट करके आते हैं। बीच से लौट के आकर के भोले बाबा से कहते हैं कि मैंने शिवलिंग का पता कर लिया है। यह जब ब्रह्मा जी ने झूठ बोला तो भोले बाबा ने कहा कि ब्रह्मा जी आप झूठ बोल रहे हैं, तो आप ब्रह्मा होकर के तुम झूठ बोल सकते हो, तो यह सृष्टि के सृजन में कैसे सहयोग करोगे। इसलिए उसी समय भोले बाबा ने भी यहाँ पर ब्रह्मा जी को यह श्राप दिया था कि अब आप पूजनीय नहीं रहोगे और आपका कोई स्थान नहीं होगा। इस प्रकार से और कई ग्रंथों में, कई पुराणों में इस प्रकार से उल्लेख होता है, लेकिन मुख्यतः सार क्या है यह तो अब प्रभु ही जाने, लेकिन जो प्रमाणिक है वो आपको बताया है। ठीक है, अब बात करते हैं महाभारत युद्ध कितने दिन चला। तो आपको बताएं, महाभारत युद्ध जो है 18 दिन चला था, जो कि महाभारत का जो युद्ध हुआ 18 दिन युद्ध चला था और 18वें दिन विश्राम हुआ था। ठीक है, अब आपको बताएं ठाकुर जी को खुश करने के लिए उपाय क्या करें। तो ठाकुर जी को खुश करने के लिए बहुत से सरल से उपाय हैं। कोई भी किसी भी प्रकार से ठाकुर जी को खुश कर सकता है, परंतु हमें ठाकुर जी के प्रति मुख्यतः समर्पित होने की आवश्यकता है। सच्चे दिल से जो निष्काम भक्ति पूर्वक ठाकुर जी की शरण में समर्पित हो जाए, वही सबसे बड़ी भक्ति है। वही व्यक्ति ठाकुर जी को खुश कर सकता है। नहीं आए समझ, अपने आप को समर्पित कर देने से ही ठाकुर जी खुश हो जाते हैं। ठाकुर जी कहते हैं कि तुम जो अभिमान रूपी जो गठरी लाद के डोल रहे हैं, घूम रहे हैं, ये अभिमान रूपी गठरी को हटा करके अपने दोनों हाथ ऊपर उठा करके मेरी शरण में आओ, मैं उसी समय तुम्हें अभय प्रदान कर दूंगा। इसलिए कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अर्थात सभी धर्मों को छोड़ते हुए, सभी अनेक जगह भटक रहे हो, उसे छोड़ करके मामेकं शरणं व्रज, मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें अभय प्रदान दूंगा। अर्थात यानी ठाकुर जी को यदि प्राप्त करना है, ठाकुर जी की कृपा प्राप्त करना है, ठाकुर जी को खुश करना है, तो क्या करना है? समर्पित होना है। लेकिन समर्पित समझना, देखिए सुनना सरल है लेकिन करना कठिन है। समर्पित शब्द कोई साधारण नहीं है। समर्पित को प्राप्त करने के लिए बहुत बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। बोले क्या? ये करना पड़ेगा कि पहले तो हमें उसके विषय में जानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब तक जानोगे नहीं तब तक आपका संबंध नहीं जुड़ सकता। संबंध नहीं जुड़ेगा तो समर्पण कहाँ से हो जाएगा। इसलिए पहले हमें ठाकुर जी की कृपा प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा? पहले ठाकुर जी के विषय में जानना होगा, ठाकुर जी की कथाओं को सुनना पड़ेगा, ठाकुर जी की लीलाओं को सुनना पड़ेगा। तो इस प्रकार से पहले क्या करना है? पहले सत्संग सुने, कथा सुने, भागवत सुने, यानी ठाकुर जी की लीलाओं को सुने। ठाकुर जी की जो लीला हैं उन पर अच्छे से चिंतन करें, सुने, मनन करें। उसके बाद आप प्रीति हो पाएगी। प्रीति होगी तब संबंध जुड़ेगा। क्योंकि जाने बिनु होए नहीं प्रीति, बिनु प्रतीत होए नहीं प्रीति। इसलिए बिना जाने, बिना समझे, बिना सुने आपकी प्रीति नहीं हो सकती, प्रेम नहीं हो सकता। जब तक प्रेम नहीं होगा तब तक संबंध नहीं जुड़ सकता है, और संबंध जब तक नहीं जुड़ेगा तब तक समर्पण नहीं हो सकता है। तो पहले क्या करना है? कथा सुनना है। उसके बाद प्रभु की कथाओं को सुने, उनकी
कथा में चिंतन करें और फिर उनसे प्रीति यानी प्रेम जोड़ें, उसके बाद संबंध जोड़ें, कोई भी संबंध बना लें, जो भी संबंध आप बनाओगे उसी संबंध से ठाकुर जी आपके सामने रहते हैं। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखी तिन तैसी, जैसी भावना आप रखोगे वैसे ही प्रभु आपको प्राप्त हो जाएंगे। और उसके बाद संबंध जोड़ने के बाद तब हमारे समर्पण की भावना होती है, और जिस दिन हमारी समर्पण की भावना हो जाएगी उसी दिन हमारे ऊपर ठाकुर जी की कृपा अपने आप हो जाएगी। इसलिए ठाकुर जी कहते हैं मामेकम शरणम व्रज, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। अर्थात अब बात करते हैं पूजा में दीपक प्रज्वलित क्यों करते हैं। देखिए, दीपक प्रज्वलित इसलिए करते हैं, प्रज्वलित माने जलाना, आजकल हम जलाना शब्द बोलते हैं लेकिन शुद्ध भाषा है प्रज्वलित करना। तो देखिए, दीपक को प्रज्वलित इसलिए करते हैं क्योंकि दीपक क्या है, दीपक को प्रत्यक्ष दीप भी कहा गया है, जो कि प्रत्यक्ष का मतलब है जो व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से किसी विषय को देखता हो, जानता हो, समझता हो, उसे कहते हैं प्रत्यक्ष। यानी अर्थात अब सरल भाषा में समझ लीजिए, जैसे कि कोर्ट में एक गवाह होता है, वो गवाही देता है कि मेरे सामने इन्होंने यह कार्य किया। तो जब कोर्ट में गवाही देता है, उसी प्रकार से प्रत्यक्ष दीप जो होता है वह भगवान के सामने गवाही देता है कि मेरे सामने इन्होंने, फलाने व्यक्ति ने हमारे सामने ये पूजा पाठ किया, यह दान यज्ञ पूजा पाठ अनुष्ठान जो भी आप पूजा पाठ करते हैं वह सब इन्होंने मेरे सामने किया है। इस प्रकार से इसलिए दीपक प्रज्वलित जलाना अनिवार्य होता है। दूसरी बात यह है कि दीपक को अंधकार में प्रज्वलित करते हैं तो क्या होता है, प्रकाश हो जाता है। जैसे दीपक को अंधकार में प्रज्वलित करते हैं, प्रकाश हो जाता है, उसी प्रकार से हमारे जीवन में हम दीपक से प्रार्थना करते हैं, हे दीपक देवता हमारे जीवन में भी अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो जाए और हमारे जीवन में भी ज्ञान रूपी प्रकाश हो जाए, आपकी कृपा दृष्टि हो जाए। तीसरा भाव यह है कि यहाँ दीपक प्रज्वलित करते हैं तो अब इसको वैज्ञानिक दृष्टि से भी अगर देखा जाए तब भी सकारात्मक परिणाम है। क्या है कि जैसे दीपक प्रज्वलित करते हैं तो घी से और बत्ती से मिलन होते हुए जो ज्योति के रूप में जो प्रकाश निकलता है वह सकारात्मक ऊर्जा को प्रकट करता है और वहाँ पर नेगेटिविटी दूर होती है, वहाँ पर हमारे क्षेत्र में सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और उससे जो दीपक से धुआं निकलता है जो वह भी बहुत ऊर्जावान होता है। इसलिए इसका जो है प्रभाव होता है दीपक का, इसलिए दीपक प्रज्वलित करके ही कार्य किया जाता है, क्योंकि वह दीपक भगवान के यहाँ पर गवाही देता है कि इन्होंने ये शुभ कार्य किया है। इसलिए आज के जो प्रश्न रहे बहुत ही महत्वपूर्ण रहे, जिन्होंने प्रश्न किए उनको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ऐसे प्रश्न निरंतर आते रहें, आप सभी अपने प्रश्न करते रहिए। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। आज के लिए जय जय श्री राधे सभी को, जय जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।